में आया जब मरियम अपने घरेलू कामों में मसरूफ थी कि यकायक एक तेज रोशनी आई और वो डर गई। उसने देखा कि खुदावंद का फरिश्ता नमूदार हुआ और फरिश्ते ने कहा, ये कैसा सलाम है? मरियम खौफ न कर, ये खुदावंद की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है और देख तू हामिला होगी और तेरे पेट में जिस तरह से अपना वो बुजुर्ग होगा और खुदा ने का बेटा कहलाएगा। खुदावंद खुदा उसके बाप-दाद को तक खुश देगा और वे गुप्त खाने पर अबद बादशाही करेगा और उसकी बादशाही का आखिरी ना होगा। ये क्यों कर होगा जबकि मैं किसी मर्द को नहीं जानती? वो तुझ पर नाज़िल होगा और तुझ पर साइड डालेगी और आखिर खुदा का बेटा कहलाएगा और देख तेरी सरजमी के बराबर बेटा वाला है और अब उसने जो मांस खाई जो कौन खुदा की तरफ से है तो हर किसी को करना होगा। देख, मैं खुदा की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कॉल के मुवाफिक हो। तब खुदावंद का फरिश्ता वहां से चला गया और मरियम खुदावंद के हम के गीत गाने लगी। फिर एक दिन यूसुफ चूंकि याकूब का बेटा था और इस्राएल यानी दाऊद के घराने से ताल्लुक रखता था, याकूब चूंकि बड़ाई था इसलिए लकड़ी का काम करता था और वह नेक नियत और रास्तबाज शख्स था। तो अचानक एक उस पर नींद की खमानगी छा गई और यूसुफ ने कहा, अब मुझे थोड़ा आराम करना चाहिए। तब यूसुफ वहीं सो गया और उसी दौरान खुदावंद का फरिश्ता इसके पास आया। ऐ यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी भी मरियम को अपने हाले आने से मत डर, क्योंकि उसके पेट में है वो कुदरत से है और देख वो हामिला होगी, उसके बेटा को उसका नाम मसरूफ ना वो बुजुर्ग होगा और अपनी उम्मत को गुनाहों से बचाएगा। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा होके देखे तुम्हारी बेटा जनेगी, उसका नाम अमैनुअल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदावंद हमारे साथ है। तब खुदावंद का फरिश्ता वहां से चला गया और यूसुफ ने कहा, ये ख्वाब था या हकीकत? हाँ, मैं मरियम को अपने यहाँ जरूर ले आऊंगा। उन्हीं दिनों में मरियम अपनी बहन अलीशा से मिलने के लिए उसके घर गई और मरियम ने कहा, अलिशा, मरियम, अलिशा सलाम तुझको, सलाम तुझको। ऐ मरियम, तो औरतों में से मुबारक है और मुबारक है तेरे रहम का फल, और मेरे लिए ये खुशी की बात है कि मेरे खुदावंद की मां मेरे घर आई और देख जो ही तेरे सलाम की आवाज मेरे कान में पड़ी तो बच्चा खुशी के मारे मेरे रहम से उछल पड़ा। मुबारक वो है जो ईमान लाए, क्योंकि जो बातें खुदावंद की तरफ से कही गई थी वो पूरी हो। मेरी जान खुदा की बड़ाई करती है और मेरी रूह मेरे मुनज्जिम खुदा से खुश हुई। तब यूसुफ की पैदाइश का वक्त नजदीक आया तो कैसरिया बादशाह ने हुक्म जारी किया कि तमाम लोग मर्दमशुमारी की जाए, ताकि जगह जगह मुनादी करने वाला कहने लगा, सुनिए सुनिए जनाबे आला क्या कहता है मुनादी आला। मुनादी सुनिए गौर से, फिर बात कीजिए किसी और से। कैसर का हुक्म है कि तमाम लोग अपने नाम लिखवाने के लिए यरूशलेम जाए। तब तमाम लोग जो कि मुख्तलिफ शहर इलाकों से यरूशलेम में नाम लिखवाने के लिए जाते हैं, इनमें से मरियम और यूसुफ भी थे, लेकिन रश होने की वजह से इनकी बारी बहुत देर से आती है और अंधेरा भी काफी हो जाता है इस वक्त, और उनको रात गुजारने के लिए जगह नहीं मिलती। तब यूसुफ अपनी बीमार बीवी को साथ लेकर सराय के मालिक के पास जाता है। हमने सराय के मालिक से मिलना। आपका नाम क्या है? मेरा नाम यूसुफ, मेरी बीवी का नाम मरियम है। वापस भेज दो, मुझे किसी से नहीं मिलना है। जाओ, मालिक किसी से नहीं मिलना चाहते।
है और मेरी बीवी भी कौन को मारा। रात के अंधेरे में मैं देखा कहाँ है। देखो, आगे कोई जगह नहीं है। हाँ, अस्पताल में जगह है। अगर आप वहाँ रहना चाहो तो रह सकते हो। मेहरबानी होगी तो हमारे यहाँ से जा देंगे। अगर ना रहे तो इंतजाम करो। बाकी बच्चे जरा खामोश हो जाएं। वाला कहने लगा, सुनिए सुनिए जनाबे आला क्या कहता है मुनादी आला। मुनादी सुनिए गौर से, फिर बात कीजिए किसी और से। कैसर का हुक्म है कि तमाम लोग अपने नाम लिखवाने के लिए यरूशलेम जाए। तब तमाम लोग जो कि मुख्तलिफ शहर इलाकों से यरूशलेम में नाम लिखवाने के लिए जाते हैं, इनमें से मरियम और यूसुफ भी थे, लेकिन रश होने की वजह से इनकी बारी बहुत देर से आती है और अंधेरा भी काफी हो जाता है इस वक्त, और उनको रात गुजारने के लिए जगह नहीं मिलती। तब यूसुफ अपनी बीमार बीवी को साथ लेकर सराय के मालिक के पास जाता है। आपको किससे मिलना है? हमने सराय के मालिक से मिलना। आपका नाम क्या है? मेरा नाम यूसुफ, मेरी बीवी का नाम यूसुफ है। क्या मैं पूछ कर आता हूँ? पूरा आपसे मिलना चाहता है। उन्हें वापस भेज दो। उन्हें किसी से नहीं मिलना है। जाओ, मालिक किसी से नहीं मिलना चाहते हो। बहुत दुख से आए हैं और मेरी बीवी भी बहुत बीमार है। ठीक है, मैं फिर से पूछ कर आता हूँ। उसको बहुत दूर से आना है, उसके लिए बहुत बीमार है। ठीक है, उन्हें दो आ जाओ। और हम बहुत दुख से आए हैं और यहाँ हमारे रिश्तेदार भी हैं और मेरी बीवी भी बहुत बीमार है। रात के अंधेरे में मैं देखा कहाँ है। देखो, आगे कोई जगह नहीं है। हाँ, अस्पताल में जगह है। अगर आप वहाँ रहना चाहो तो रह सकते हो। मेहरबानी होगी तो हमारे यहाँ से जा देंगे। अगर ना रहे तो इंतजाम करो। बाकी बच्चे जरा खामोश हो जाएं। कीमती तोहफे लेकर यीशु बादशाह को सिजदा करने आए। वो तीनों एक खास सितारे की मदद से यरूशलेम में दाखिल हुए कि अचानक उनको हेरोदेस बादशाह का एक सफीर मिलता है और सफीर ने उनसे पूछा, हुजूर, आप ये कीमती तोहफे किसके लिए लाए हैं? हम बादशाह के लिए लाए हैं। आइए, मैं आपको लेकर चलता हूँ। आप पढ़ा रहे हो ना, सही आ रहा है, बच्चों के सर ना आए तो फिर ठीक है। हाजिर किया जाए। मजूसी हाजिर हो। यहूदियों का बादशाह जो पैदा हो कहाँ है? बादशाह? कैसा बादशाह? कौन सा बादशाह? कहाँ का बादशाह? मैं किसी बादशाह को नहीं जानता। यहूदियों का बादशाह मैं हूँ और कोई नहीं। एक मैदान में 2 तलवारें और एक जंगल में 2 शेर हरगिज़ नहीं। तुमने वो सितारा का कोड कहाँ देखा था? ठीक है, जाओ उस बच्चे की बाबत टिक बयान करो और मुझे आगे खबर करो ताकि मैं भी उसे सट्टा कर सकूं। वज़ीर आला, ये तीनों किस बच्चे की बाबत बात कर रहे थे? हाजिर हो। हाजिर हो। आला कायदा में जुमे हाजिर हो। ये तीनों किस बच्चे की बाबत बात कर रहे थे?
वज़ीर आला, 2 साल से कम उम्र के बच्चों को कत्ल कर दिया जाए। जी हजूर। फिर बादशाह जो थे, वही खामोश होकर गुस्से से जलना शुरू कर देता है और गुस्से पर काबू पाकर उनसे पूछकर तब छोड़कर वहां से चला जाता है। जगहें थी जो रात को मैदान में रहकर अपनी कला की निगरानी कर रहे थे। तुम्हें बच्चों को और चलने में बड़ा हुआ पाओगे।